आसन्न लोकसभा चुनाव की धुंध भी बच चुकी है और अब मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में जो चुनाव होना है, जिसका मतदान 19 तारीख को होना है, उसमें लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 14 मंडला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा मुख्य दल के रूप में यहां पर अपना कैंपेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जहां 33 साल से सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते यहां पर भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहीं जनवरी से कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम यहां कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में कल 8 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी धनोरा ब्लॉक में आएंगे। तो बताऊं कि लखनादौन एवं क्योलारी विधानसभा क्षेत्र का यह सेंटर है जो मंडला लोकसभा क्षेत्र में आता है। मंडला लोकसभा क्षेत्र 2 जिलों में विभक्त है, जिसमें लखनादौन एवं क्योलारी सिवनी विधानसभा क्षेत्र मंडला लोकसभा का हिस्सा है। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदेश प्रभारी संजय कपूर। इनसे समझते हैं कि कल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी यहाँ आएंगे उसकी क्या तैयारी है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा सबसे पहले, कल राष्ट्रीय नेता आपके आ रहे हैं राहुल गांधी, क्या तैयारी है उसकी? अब हम इसे जहाँ पे जनसभा का कल आयोजन किया गया है, हम उसी स्थल पर यहाँ मौजूद हैं। तैयारी से आपको अंदाजा होने लगा होगा, बहुत जोरदार तैयारी है। लोगों में बहुत जोश और उत्साह है राहुल गांधी जी की सभा को लेकर। कल रात से लेके और अब तक बहुत सारे लोग खाली देखने आ रहे हैं कि किस समय राहुल जी आएंगे। कि बहुत चार में बहुत लोगों को इच्छा है कि राहुल जी आए, उनकी हम विचारों को सुने। और मेरा पूरा विश्वास है जिस तरीके से देश में एक बदलाव का माहौल है, उसी प्रकार से मंडला लोकसभा में भी बदलाव का माहौल है। और मेरा पूरा विश्वास है मंडला लोकसभा में जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ओमकार सिंह मरकाम जी भारी बहुमत से जीतेंगे। और कल की जो ये सभा है, जिसमें मेरा पूरा विश्वास है कि हम 50,000 का हमारा लक्ष्य है, इसको हम पार करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। संजय जी, एक सवाल ये रहेगा, चूंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में आपका ये मानना है कि कांग्रेस बेहतर स्थिति में, परिवर्तन की स्थिति है, पर एक जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति चल रही है, कांग्रेस में तू चल में आया की स्थिति चल रही है, पलायन की स्थिति चल रही है। अगर मंडला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस का मतदान होने में अब कम से कम 10 दिन बचे हैं, पर कांग्रेस का जो कैडर है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो ग्रामीण क्षेत्र में भी नीरसता के साथ समझ में आ रहा है। कोई ऐसा माहौल समझ में नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मंडला लोकसभा में 8 विधानसभाएं हैं, जिसमें वर्तमान में कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं और 5 विधायक मेहनत से काम कर रहे हैं। और नेताओं का तो आना जाना लगा रहता है, मगर कार्यकर्ता और वर्कर कांग्रेस का कोई कांग्रेस को छोड़ के नहीं जा रहा है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग कहीं अगर रुके हुए भी हैं तो उन्हें लाया जाए। और मुझे यकीन है जिस तरीके का माहौल चुनाव का बनता जा रहा है, आने वाले और 2-4 दिन में राहुल जी की सभा के बाद एकदम से और ज्यादा अधिक बदलाव आएगा। और यहाँ आज भी बहुत ज्यादा काम चल रहा है, हर विधानसभा में काम चल रहा है। और ग्रामीण स्तर पर भी, क्योंकि कटाई का समय था गेहूं की और महुए का भी तोड़ाई का समय, तो थोड़ा सा किसान अपने किसानी में भी लगा हुआ है, मगर फिर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल के आएंगे। और कहीं कोई नीरसता नहीं है, कहीं कोई शांति नहीं है, लोग उत्साहित हैं और कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन की राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। आप चूंकि प्रदेश प्रभारी है, एक सवाल ये रहेगा हमारा कि इंडिया गठबंधन जो अभी मिलकर चुनाव लड़ रहा है, क्या संभावनाएं तलाशते हैं आपकी इस लोकसभा क्षेत्र, इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें गेन कर पाएंगे? ये इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आएगा और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम कोई इल्म में गैप तो रखते नहीं कि हम बता दें कि हम 400 पार और 300 पार। मैं समझता हूँ गलती से कह रहे हैं 400 पार, वो कह रहे हैं 400 हार। पार नहीं, वो हार है 400 उनकी, 400 सीटें वो हारेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि जनता जब बदलाव का मन बना लेती है, और ये अंडर करंट है, ये अंडर करंट बोल रहा है कि देश में बदलाव होगा और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। खजुराहो में जो अभी घटनाक्रम हुआ, सापा प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन का पार्टनर था, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये लोकतंत्र को हत्या करने का काम किया गया है।
और मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, 10 साल विधायक भी रहा हूँ अभी। तो अगर हम फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर चेक करता है, उसमें अगर कहीं कोई छोटी मोटी कमी या सिग्नेचर रह जाती है तो वो कराता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो कराते हैं, हमेशा से होता रहा है। मगर जब आपने फॉर्म सबमिट करा है तो आपका कोई कमी छोटी मोटी चीजें बताना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। कोई बहुत बड़ी कमी जो मैंने महसूस करा वो नहीं थी, वो तो प्लानिंग के तहत ये काम कराया गया है और मुझे यकीन है ये जो इन्होंने कार्यकृत्य किया है, माननीय न्यायालय में इसका जाने की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय से न्याय मिलेगा और इस चुनाव में कोई बदलाव आएगा। ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रभारी संजय कपूर, जो बेबाकी से कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। कल राहुल गांधी इस धरा पे होंगे और लगभग ऐसा इनका अनुमान है कि 50,000 लोगों को वो संबोधित करेंगे। देखेंगे राहुल गांधी कितना जादू अपना बिखेर पाते हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में क्या प्रभाव छेड़ पाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।